आम इंतखाबात कौमी असम्बली की 264 नशस्तों के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज। मुस्लिम लीग नून 75 नशस्तों के साथ सरे फहरिस्त, पीपल्स पार्टी 54 नशस्तों के साथ दूसरे, MQM पाकिस्तान 17 के साथ तीसरे नंबर पर। 101 आजाद उम्मीदवार भी इलेक्शन कमीशन के बाहर शिकायत सेल का कायम, चारों सूबों के अलहदा अलहदा काउंटर्स कायम। दरखास्त गुजार अपने अपने हल्के से मुतालिक मालूमात ले सकेंगे। लाहौर सियासी सरगर्मियों का मरकज, हुकूमत साजी के लिए मुशावरत में तेजी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ के दरमियान लाहौर में अहम मुलाकात, सियासी ताउन पर उसूली इत्तफाक। मुल्क को अदम इस्तेहकाम से बचाएंगे, दोनों जमातों के कायदीन का उसूली इत्तफाक। पीपल्स पार्टी की मरकजी मजलिस आमला का इजलास आज जरदारी हाउस इस्लामाबाद में होगा। हुकूमत साजी का फैसला मुशावरत से किया जाएगा। पार्टी क़यादत का मकमा नजर मुल्की मफादात की बालादस्ती होगा। तर्जुमान पीपल्स पार्टी। हमने पुरअमन और शफाफ इंतखाबात कराने की जिम्मेदारी पूरी की। आइन और कानून के तहत इंतकाल इक़्तिदार का तरीक़ा कार मौजूद है। इंतखाबात के सरकारी नताइज मुतालिका असम्बलियों तक पहुँचेंगे तो स्पीकर्स इजलास बुलाएंगे। वज़ीर आज़म और वज़रा आला के हलफ के बाद निगरान हुकूमत तहलील हो जाएगी। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी। गुज़िश्ता माह के दौरान बैरून ममालिक से 2 अरब 40 करोड़ डॉलर की रिकॉर्ड तरसीलात ज़र मौसूल। नमू के लिहाज से ये तरसीलात ज़र माहोबामा बुनियाद पर 0.6% और साल ब साल बुनियाद पर 26.2% बढ़ी। रवा माली साल के पहले 7 माह के दौरान तरसीलात ज़र कीमत में 15 अरब 80 करोड़ डॉलर की आमद रिकॉर्ड की गई। जनवरी में तरसीलात ज़र ज़्यादातर सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, बरतानिया और अमेरिका से आई। सिक्योरिटी फोर्सेस का खैबर में कामयाब ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में दाइश का सरगना इंतहाई मतलूब दहशतगर्द मारा गया। भारी मिकदार में असलहा और बारूदी मवाद बरामद। ISPR। गजा का जनूबी शहर इसराइल के निशाने पर रफा पर सहूनी फोर्सेस के ज़मीनी और फ़ज़ाई हमले, 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, सैकड़ों ज़ख्मी। इसराइली जंगी तैयारे रात भर मजलूम और बेबस फ़लस्तीनियों पर बमबारी करते रहे। हमलों से बचने के लिए गुंजानाबाद शहर में फ़लस्तीनियों के पास कोई जाए पना नहीं। शहर की हालत बहुत खौफनाक है। हस्पताल ज़ख्मियों से भर चुके हैं। डायरेक्टर कुवैत हस्पताल। माहौल में अफगान अवाम मायूसी का शिकार। तालिबान दौर में खवातीन के हुकूक तलब। खवातीन पर तालीमी पाबंदियों के हवाले से अफगानिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क। अफगान खवातीन पर रोजगार के दरवाजे भी बंद। माशी मसाइल से तंग अवाम खुदकुशियां करने पर मजबूर। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। 7 से 11 फरवरी तक मजीद 2627 अफगान शहरी अपने मुल्क लौट गए। पाकिस्तान छोड़कर वापस जाने वाले अफगान शहरियों की कुल तादाद 4,86,000 से ज़ायद हो गई। शोहदाए वतन को सलाम। वतन पर जान निछावर करने वाले कौम के बहादुर बेटों में सिपाही फैजुर रहमान भट्टी भी शामिल। उन्होंने 3 नवंबर 2023 को गवादर के इलाके पसनी में दहशतगर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। शहादत की मौत हर एक को नसीब नहीं होती। हमें फख्र है कि फैजुर रहमान बहादुरी से लड़ा और शहीद हुआ। लवाहिकीन। पाकिस्तान में क्रिकेट का बड़ा मेला सजने को तैयार। ऑनलाइन के बाद टिकटों की बाकायदा फरोख्त का आज से आगाज।
PSL के 9वें एडिशन का आगाज 17 फरवरी से होगा। दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी के ट्रेनिंग सेशंस। इफ्तिताही मैच में लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें मद्देमुकाबिल होंगी। आइवरी कोस्ट में अफ्रीका कप ऑफ नेशंस इख्तिताम पजीर। मेजबान टीम ने टाइटल जीत लिया। फाइनल में आइवरी कोस्ट ने नाइजीरिया को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दी। आइवरी कोस्ट का ये तीसरा अफ्रीका कप ऑफ नेशंस एजाज है। और वर्ल्ड मैराथन रिकॉर्ड होल्डर कैलन कैप्टन ट्रैफिक हादसे में हलाक हो गए। 24 साला कैप्टन और उनके कोच गैरोस हाकिज यामाना मगरबी कीनिया में हादसे का शिकार हुए। कैप्टन ने अक्टूबर में शिकागो मैराथन का नया आलमी रिकॉर्ड कायम किया था। कीनिया ने एक कीमती हीरा खो दिया। कीनिया के वजीर खेल का पैगाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। मैं हूं अयाज असलम और मैं हूं उस्मा चौधरी। बुलेटिन में हेडलाइंस तो आप जान ही चुके हैं। बढ़ेंगे इन्हीं खबरों की डिटेल्स की जानिब। सबसे पहले बात करेंगे इलेक्शंस के बाद पार्टी पोजीशन की। कौमी असम्बली की 264 नशस्तों के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज सामने आ गए। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून 75 नशस्तों के साथ सरे फहरिस्त है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 54 नशस्तें हासिल की हैं। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने 17, जमीयत उलमा इस्लाम ने 4, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने 3 नशस्तों पर कामयाबी समेटी है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और BNP ने 2-2 नशस्तें जीती हैं। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और मुस्लिम लीग ज़िया ने 1-1 नशस्त हासिल की। पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, नेशनल पार्टी और पख्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी के हिस्से में भी 1-1 नशस्त आईं। कौमी असम्बली की नशस्तों पर 101 आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब हुए हैं। और पीपल्स पार्टी की मरकजी मजलिस आमला का इजलास आज जरदारी हाउस इस्लामाबाद में होगा। इजलास में हुकूमत साजी से मुताल्लिका उमूर पर मुशावरत की जाएगी। और इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग अफसरान को बलूचिस्तान के 7 हलकों पर वोटों की दोबारा गिनती की हिदायत कर दी। जबकि दूसरी जानिब बलूचिस्तान में हुकूमत बनाने के लिए सियासी पार्टियां सरगर्म हो गई हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे इस्तार अहमद से। हाँ जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन की जानिब से बलूचिस्तान में 7 हल्कों पर दोबारा गिनती की हिदायतनामा जारी की गई, जिनमें हल्का PB 40, 41, 43, 48, 49, 50, 51 और हल्का 21 शामिल है। आरोज को इलेक्शन कमीशन की जानिब से इन हल्कों में दोबारा गिनती की हिदायतनामा जारी की गई। इसी तरह दूसरी जानिब अगर हम देखें, बलूचिस्तान में सियासी पारा मजीद गर्म हो गया है। बलूचिस्तान में आइंदा हुकूमत बनाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। इसी तरह बात करें यहाँ से मजबूत उम्मीदवारों की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जाम कमाल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरफराज बुगटी और नवाब सनाउल्लाह ज़हरी, जबकि जमीयत उलमा इस्लाम के नवाब असलम खान रईसानी एक मजबूत उम्मीदवार है। अब देखना ही होगा कि सूबे में वजीर आला का ताज किस सियासी पार्टी के सर पर सजेगा। जी, बलूचिस्तान में भी गैर हतमी गैर सरकारी नतायज इलेक्शन कमीशन को मौसूल हो चुके हैं। बलूचिस्तान में खवातीन की मखसूस नशस्तों के लिए मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की जानिब से 11 खवातीन उम्मीदवारों के नाम उनकी तरजीहात में शामिल हैं। तफसीलात जानते हैं अजीज मरी से। जी अजीज मरी, डिटेल से हमें आगाह कीजिए। बिल्कुल, बलूचिस्तान में भी आम इंतखाबात का जो मरला था वो इख्तिताम पजीर हो चुका है। गैर हतमी और गैर सरकारी नतायज जो इलेक्शन कमीशन को मौसूल हो चुके हैं। अगर हम बात करते हैं सूबे की, तो बलूचिस्तान असम्बली में खवातीन की मखसूस नशस्तों की, तो इस मरतबा जो है मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से ताल्लुक रखने वाली 11 खवातीन जो है मखसूस नशस्तों की तरफ सामने आई है, जिनमें जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गिसाना बोला, मीना मजीद, शहनाज मुरानी, जबकि नून लीग की अगर बात करते हैं तो इसमें जो है राहिला हमीद दुरानी, किरण हैदर शामिल है। तो इसी तरह बात करते हैं JPI की, इसमें शाहिदा रऊफ, सफिया बीबी, मौसमा बलोच शामिल है। इस तरह BAP की फरहा अजीम शाह, जबकि नेशनल पार्टी की कलसुम नियाज जो है बलूचिस्तान असम्बली का हिस्सा बनने जा रही है। तो इनका जाहिर किया जा रहा है कि इन खवातीन में से जो इनकी असम्बली का हिस्सा बनेंगी। जी,
اور بلوچستان سے قومی اسمبلی کے تمام حلقوں کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج موصول ہو چکے ہیں۔ اسی حوالے سے رپورٹ کریں گے کوئٹہ سے وقار احمد۔ بلوچستان سے قومی اسمبلی کی تمام 16 نشستوں کے فارم 47 مکمل ہو گئے۔ سب سے بڑا سرپرائز NA 251 سے سامنے آیا۔ پشتون قوم پرست جماعت پی کے میپ سے نظریاتی اختلاف پر الگ ہو کر پشتونخوا نیشنل عوامی پارٹی کے نام سے رجسٹر ہونے والی نئی جماعت کے خوشحال کاکڑ 45,712 ووٹ لے کر بااثر سیاسی شخصیت نواب ایاز جوگزئی کو شکست دینے میں کامیاب رہے۔ حلقے میں کانٹے دار مقابلہ رہا۔ قریب ترین حریف JUIF کے سید سمی کو صرف 949 ووٹ سے شکست ہوئی۔ دوسرا بڑا غیر متوقع نتیجہ کوئٹہ سٹی کی نشست NA 263 کوئٹہ 2 سے آیا۔ 15,680 ووٹرز نے حلقے کے بااثر ترین امیدواروں محمود خان اچکزئی اور نوابزدہ لشکری رئیس ثانی کے مقابلے میں PMLN کے جمال شاہ کاکڑ پر اعتماد کا اظہار کیا۔ NA 262 کوئٹہ 1 سے بھی آزاد امیدوار عادل بازئی 20,273 ووٹ کے ساتھ سابق اپوزیشن لیڈر بلوچستان ملک سکندر کو شکست سے دوچار کر گئے۔ NA 253 زیارت ہرڈائی سے بھی گولو ڈیرہ بگٹی سے بھی آزاد امیدوار میاں خان 46,683 ووٹ لے کر JUP کے نوابزدہ شاہزین بگٹی اور PMLN کے میر دوستین ڈومکی جیسے پارلیمنٹیرینز کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے۔ دوسرے حلقوں میں NA 252 لورائی دکی موسیقیل بارخان سے PMLN کے سردار یعقوب ناصر اور آزاد امیدوار سردار بابر موسیقیل میں بھی اچھا مقابلہ رہا۔ یعقوب ناصر 55,000 سے زائد جبکہ بابر موسیقیل 53,000 کے قریب ووٹ لے سکے۔ حلقہ 254 جھل مکسی کچھی نصیر آباد سے BAP کے نوابزدہ خالد مکسی، NA 255 صوبت پور جعفر آباد استاد محمد نصیر آباد سے PMLN کے خان محمد جمالی، NA 256 خزدار سے سردار اختر جان مینگل، حلقہ 257 ہب لزویلا آوران سے PMLN کے جام کمال، NA 258 پنجگور کم کیچ سے نیشنل پارٹی کے پھلین بلوچ، کیچ کم گوادر NA 259 سے پیپلز پارٹی کے مالک شاہ، جبکہ NA 260 چاہی نوشکی خاران واشک سے JUI کے عثمان بادینی 42,600 ووٹ لے کر طاقتور ترین حریفوں جنرل قادر بلوچ، سردار فتح حسنی اور میر ہاشم نوتزئی پر بھاری رہے۔ NA 261 سوراب کلات مستونگ سے فارم 47 کے مطابق JUI کے غفور حیدری 11 فروری کو جاری ہونے والے فارم 47 کے مطابق 31,649 ووٹ کے ساتھ پہلے نمبر پر آ گئے۔ اس سے پہلے 9 فروری کو فارم 47 کے مطابق سردار اختر جان مینگل اس حلقے سے کامیاب تھے۔ NA 264 کوئٹہ 3 سے پیپلز پارٹی کے نوابزدہ جمال رئیس ثانی سردار اختر جان مینگل پر صرف 749 ووٹ سے سبقت لے گئے۔ مولانا فضل الرحمان امیر JUI پہلی مرتبہ بلوچستان مگر صوبے میں جمعیت کا مضبوط ترین قلعہ سمجھنے والے NA 265 پشین سے انتخاب لڑے اور 52,000 ووٹ لے کر بلوچستان سے MNA بن گئے۔ بلوچستان سے قومی اسمبلی کے آخری حلقے NA 266 قلعہ عبداللہ چمن میں انتخابی مارکا پی کے میپ JUI اور ANP کے درمیان تھا۔ ریٹرننگ آفیسرز کی جانب سے فارم 47 کے مطابق حلقے سے مشر محمود خان اچکزئی 67,028 ووٹرز کا اعتماد جیتنے میں کامیاب رہے۔ قریب ترین حریف JUI کے صلاح الدین 58,439 ووٹ لے سکے۔ وقار احمد PTV نیوز کوئٹہ۔ پختونخوا سے قومی اسمبلی کی 45 نشستوں پر محمد نواز شریف، سابق وفاقی وزیر مولانا فضل الرحمان، 2 سابق وزراء اعلیٰ خیبر پختونخوا سمیت کئی اہم شخصیات کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی حوالے سے آپ کو دکھاتے ہیں سعید وزیر کی یہ رپورٹ۔ 8 فروری کے عام انتخابات میں خیبر پختونخوا میں بڑے بڑے سیاسی برج الٹ گئے۔ کئی سیاسی رہنماؤں کو اپنے ہی آبائی حلقوں پر آزاد امیدواروں کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ صوبے میں قومی اسمبلی کے 45 نشستوں میں سے 38 پر آزاد امیدوار کامیاب ہوئے۔ قومی اسمبلی کے حلقہ NA 15 منسیرہ میں ملک کے 3 بار وزیر اعظم رہنے والے محمد نواز شریف کو آزاد امیدوار شہزادہ گستاخ خان کے ہاتھوں شکست ہوئی۔ اسی طرح قومی اسمبلی کے حلقہ NA 25 پر عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی صدر امل ولی خان آزاد امیدوار سے ہار گئے۔ اسی طرح قومی اسمبلی کے حلقہ NA 44 ڈیرہ اسماعیل خان پر جمعیت علماء اسلام فیک کے سربراہ مولانا فضل الرحمان PTI کی حمایت یافتہ آزاد امیدوار علی امین خان گنڈافور کے ہاتھ سے بڑے مارجن سے ہار گئے۔ اسی طرح مولانا فضل الرحمان کے چھوٹے بیٹے اشد محمود کو بھی شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ تاہم DI خان کی صوبائی نشست پر مولانا کے چھوٹے بھائی لطف رحمان کامیاب ہو گئے۔ اسی طرح سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک اپنے بیٹے اور بھتیجے سمیت قومی و صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر شکست کھا گئے۔ NA 25 چارسدہ سے آزاد امیدوار انور تاج نے 89,000 سے زائد ووٹ لے کر قومی وطن پارٹی کے سربراہ آفتاب احمد خان کو ہرا دیا۔
NHL और दीर से आजाद उम्मीदवार मोहम्मद बशीर ने मैदान मार लिया और अमीर जमात इस्लामी को शिकस्त से दो चार कर दिया। बन्नू से आजाद उम्मीदवार मौलाना नसीम शाह 1,47,000 से ज्यादा वोट लेकर साबिक डिप्टी स्पीकर जाहिद खान को शिकस्त देने में कामयाब रहे। अवामी नेशनल पार्टी के बुजुर्ग सियासतदान हाजी गुलाम अहमद बिलोर भी आजाद उम्मीदवारों के हाथों अपनी नशिस्त न बचा सके। इसके अलावा नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मोहसिन दावड़ भी नाकाम रहे। सईद वजीर, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। MQM के सरबराह डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि मौजूदा सूरत हाल में तमाम सियासी कुव्वतों और इदारों को मिलकर पाकिस्तान को इस बहरान से निकालना चाहिए। कराची एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की क़यादत से मुलाकात हुई है, जिसमें मुल्क के इस्तेहकाम, माशी तरक्की और जमहूरियत के फ़रोग़ पर बात हुई। हमने अपने सियासी मफादात को एक तरफ रखा है। अगर हमें कोई सियासी नुकसान भी होता है तो हमें रियासत और जमहूरियत को बचाने की ज़रूरत है। मामला इक़्तिदार का नहीं है, पाकिस्तान के अवाम के इख्तियार और जमहूरियत के इस्तेहकाम का है। इस वक्त हुकूमत साजी के हवाले से गुफ्तगू का आगाज़ नहीं हो सका। पाकिस्तान के अंदर सियासी और माशी इस्तेहकाम पर ज़रूर बात हुई है। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि इस वक्त सियासी कुव्वतों की महाज आराई पाकिस्तान को बहुत बड़े बहरान में धकेल देगी। IPP रहनुमा फिरदौस आशिकावान की जानिब से पोलिंग डे पर पुलिस एहलकार को थप्पड़ मारने के केस की समाअत इलेक्शन कमीशन में हुई। मेंबर KP जस्टिस रिटायर्ड अकरमुल्ला की सरबराही में 2 रुकनी कमीशन ने समाअत की। फिरदौस आशिकावान ने इलेक्शन कमीशन से माफ़ी मांग ली। कमीशन ने पुलिस एहलकार को थप्पड़ मारने पर फिरदौस आशिकावान से 15 फरवरी तक तहरीरी जवाब तलब कर लिया। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मुर्तज़ा सुलंगी ने निजी TV के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि निगरान हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के निकात में हर मुमकिन सहूलत फ्राहम की और पुरअमन शफाफ इंतखाबात कराने की जिम्मेदारी पूरी की। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि इंतखाबात के रोज़ मोबाइल सर्विस के मुअत्तली से मुतालिक वज़ारत दाखिला वजाहत कर चुकी है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए शहरियों की ज़िंदगी ज़्यादा अहम थी। शहरियों, पोलिंग स्टाफ और पोलिंग स्टेशनों के खतरात लाहक थे। शहरियों की नक्ल हरकत को महफूज बनाना हमारे लिए ज़रूरी था। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि इंतखाबात के नताइज इस बात की गवाही देते हैं कि इंतखाबात शफाफ हुए हैं। और गुज़श्ता माह के दौरान बैरून ममालिक से 2 अरब 40 करोड़ डॉलर की रिकॉर्ड तरसीलात ज़र मौसूल हुई हैं। नमू के लिहाज से ये तरसीलात ज़र माह बमाह बुनियाद पर 0.6% और साल बसाल बुनियाद पर 26.2% बढ़ी। रवा माली साल के पहले 7 माह के दौरान तरसीलात ज़र की मद में 15 अरब 80 करोड़ डॉलर की आमद रिकॉर्ड की गई। जनवरी में तरसीलात ज़र ज़्यादातर सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, बरतानिया और अमरीका से आए। फ़लस्तीन की सूरत हाल से मुतालिक खबरें लिए मैं हूँ आपके साथ हुमा मलिक। इस्राइली फोर्सेस ने गजा के जनूबी शहर राफा पर बड़ी बहरी और फ़ज़ाई हमले शुरू कर दिए हैं। ये हमले गजा के मकामी वक्त के मुताबिक रात 2 बजे शुरू किए गए। गुंजानाबाद शहर पर रात भर होने वाले हमलों में 100 से ज़्यादा फ़लस्तीनी मारे जा चुके हैं, जबकि सैकड़ों ज़ख्मी हैं। शहीद और ज़ख्मियों में ज़्यादातर तादाद ख़वातीन और बच्चों की है। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक इजरायली जंगी तैयारों और बहरी जंगी जहाज़ों ने खौफनाक बमबारी की। 14 लाख से ज़्यादा आबादी वाले इस शहर पर काबिज़ फ़ौज बग़ैर किसी इम्तियाज़ की बमबारी कर रहा है। हमलों में 2 मसाजिद समेत कई मकानात तबाह हो चुके हैं। रफ़ा के कुवैत अस्पताल के डायरेक्टर ने कहा कि शहर की हालत बहुत नाजुक है और अस्पताल ज़ख्मियों से भर चुके हैं। उन्होंने कहा कि सैकड़ों लोग खौफनाक बमबारी से बचने के लिए जाए पनाह की तलाश में अस्पताल में जमा हो चुके हैं। मकामी ज़राए के मुताबिक शदीद बमबारी से इलाके में बहुत खौफ व हिरास फैल गया है, क्योंकि हमले के वक्त बहुत से लोग सो रहे थे। जनूबी गजा के दीगर शहरों से आने वाले बेघर फ़लस्तीनी पहले ही यहाँ मुश्किल हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ना उनकी रिहाइश का बंदोबस्त है और ना ही खाने पीने का इंतज़ाम। लोग खैमों और खुले आसमान तले रात गुजारने पर मजबूर हैं। बमबारी से बचने के लिए बेबस लोगों के पास कोई जाए पना नहीं है। सऊदी अरब ने गजा के मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास जल्द बुलाने का मुतालबा किया है। रफ़ा पर हमले में इजरायली फ़ौज ने अपने 2 फ़ौजियों की हलाकत की तस्दीक की है। इजरायली फ़ौजी तर्जुमान के मुताबिक ज़मीनी हमले में 2 इजरायली यरगमालियों को भी आज़ाद करा लिया गया है। ऑस्ट्रेलवी सेनेटर ने रफ़ा पर बमबारी की मज़म्मत करते हुए इसको भयानक और तबाहकुन करार दिया। सोशल मीडिया पर अपने बयान में उन्होंने कहा कि हमले उस वक्त हुए जब अमरीकी अवाम सुपर बॉल देख रहे थे। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमारे दिल फ़लस्तीनी अवाम के साथ पहले से कहीं ज़्यादा हैं।
آسٹریلوی سینیٹر نے غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہوئے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی پر آسٹریلیا کے کردار پر بھی سوال اٹھا دیے ہیں۔ اور امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیلی وزیر اعظم سے کہا ہے کہ فوجی آپریشن شروع کرنے سے قبل گنجان آباد شہر رفح کی آبادی کا بچاؤ یقینی بنایا جائے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق دونوں لیڈروں کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو میں جو بائیڈن نے کہا کہ رفح میں اس وقت تک جنگی کارروائی شروع نہیں کی جانی چاہیے جب تک عام شہریوں کے لیے کوئی قابل بھروسہ قسم کا منصوبہ نہیں بنا لیا جاتا۔ اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کے مطابق رفح میں اس وقت 14 لاکھ پناہ گزین فلسطینی ہیں موجود اور بہت بڑی تعداد میں لوگ خیموں پر رہنے مجبور ہیں۔ پناہ گزینوں کے لیے خوراک اور ادویات کی فراہمی تک مشکل ہو رہی ہے۔ اور پاکستان نے صومالیہ میں فوجی اڈے پر دہشت گردوں کے حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ پاکستان متحدہ عرب امارات کے فوجی ٹرینرز اور موغادیشو میں فوجی اڈے پر زیر تربیت صومالیہ کے فوجیوں پر حملے کی شدید مذمت کرتا ہے۔ ترجمان نے متحدہ عرب امارات اور بحرین کی حکومتوں اور متاثرین کے اہل خانہ سے تعزیت کرتے ہوئے کہا کہ تمام زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کو مسترد کرتا ہے اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں حکومت صومالیہ کے ساتھ مکمل یکجہتی کے ساتھ کھڑا ہے۔ خبر دیتے ہیں آپ کو ضلع خیبر سے۔ سیکیورٹی فورسز نے ضلع خیبر میں دہشت گردوں کی موجودگی کی مصدقہ خفیہ اطلاع پر آپریشن کیا۔ ISPR کے مطابق فائرنگ کے شدید تبادلے میں انتہائی مطلوب دہشت گرد مارا گیا۔ مارا جانے والا دہشت گرد کالعدم دہشت گرد تنظیم داعش کا سرغنہ تھا۔ مطلوب دہشت گرد کمانڈر کی شناخت صورت گل عرف سیف اللہ کے نام سے ہوئی ہے۔ دہشت گرد کے ٹھکانے سے بھاری تعداد میں اسلحہ اور بارودی مواد پکڑا گیا۔ حالانکہ دہشت گرد علاقے میں ٹارگٹ کلنگ، شہریوں سے بھتہ وصولی اور اغوا میں ملوث تھا۔ علاقے میں کسی بھی دوسرے ممکنہ دہشت گرد کو ختم کرنے کے لیے آپریشن کیا جا رہا ہے۔ سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ نگراں وفاقی وزیر مذہبی امور انیک احمد نے حیدرآباد میں حاجیوں کی تربیت کے حوالے سے ٹریننگ سیشن میں خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ گزشتہ برس کے مقابلے میں اس سال حکومت پاکستان نے حجاج اکرام کے لیے سہولیات میں اضافہ کیا ہے، جس میں گزشتہ برس کے مقابلے میں 1 لاکھ روپے کم اخراجات اور بین الاقوامی سم اور 30 کلو تک کا سامان اور دیگر امارات شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزارت مذہبی امور اور حکومت پاکستان کی پوری کوشش ہے کہ حاجیوں کو کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ افغان طالبان نے افغانستان پر قبضے کے بعد روایتی انداز اپنایا اور خواتین کے حقوق سلب کرتے ہوئے ان پر تعلیم حاصل کرنے سے لے کر زندگی کے مختلف امور میں پابندی عائد کر دی۔ افغان طالبان نے لڑکیوں کو اسکول کے ساتھ ساتھ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے سے بھی روک دیا۔ خواتین پر تعلیمی پابندیوں کے حوالے سے افغانستان دنیا کا واحد ملک بن گیا۔ اقوام متحدہ کے مطابق اسکول جانے کی عمر میں 80% افغان لڑکیاں تعلیم سے محروم ہیں۔ طالبان کے اقتدار پر قبضے اور خواتین کی تعلیم پر پابندی سے افغانستان میں شعبہ صحت کی تعلیم سے منسلک خواتین کے مستقبل پر بھی سوالیہ نشان لگ چکا ہے۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ افغان طالبان کے قبضے کے بعد سے افغان خواتین بنیادی انسانی حقوق سے بھی محروم ہیں۔ افغان طالبان کی شریعت صرف دکھاوا ہے اور اس کی تشریح انہوں نے ایسے ہی کی ہے جس سے انہیں فائدہ پہنچے۔ افغان طالبان جو صلاحیتیں خطے کے دیگر ممالک بالخصوص پاکستان کے امن کو تباہ کرنے پر صرف کر رہے ہیں، انہیں یہ صلاحیتیں اپنے عوام کی فلاح و بہبود پر صرف کرنی چاہیے۔ افغان طالبان TTP کے ساتھ مل کر پاکستان میں دہشت گردی کرنے کے بجائے اپنے عوام بالخصوص خواتین کے مسائل پر توجہ دیں۔ غیر قانونی افغان باشندوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ 7 سے 11 فروری تک مزید 2627 افغان شہری اپنے ملک واپس لوٹ گئے۔ پاکستان چھوڑ کر واپس جانے والے افغان شہریوں کی کل تعداد 4,86,000 سے زائد ہو گئی اور واپسی کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ افغانستان روانگی کے لیے 112 گاڑیوں میں 183 خاندانوں کی اپنے وطن واپسی عمل میں لائی گئی ہے۔ گیپ کو سرکل منڈی بہاؤدین میں بجلی چوروں کے خلاف شکنجہ مزید سخت کر دیا گیا ہے۔ تازہ کارروائیوں میں مزید 39 بجلی چوروں کو پکڑا گیا ہے۔ 7 ستمبر سے اب تک 585 بجلی چوروں کو پکڑ کر ان کو 4,87,95,000 روپے کے جرمانے کیے گئے ہیں۔ بجلی چوری کے خلاف قومی سطح پر جاری اس مہم کے دوران منڈی بہاؤدین پولیس نے اب تک 447 افراد کو بجلی چوری کرتے ہوئے موقع سے گرفتار کیا ہے اور ان کے خلاف متعلقہ پولیس تھانوں میں مقدمات کا اندراج کر کے ان کے بجلی کے کنیکشنز منقطع کر دیے ہیں۔ گیپ کو سرکل منڈی بہاؤدین میں بجلی چوری کے مکمل خاتمے تک کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ادھر میپکو ریجن میں بھی بجلی چوروں کے خلاف کارروائیاں بلا تفریق جاری ہیں۔
7 सितंबर से जारी मुहिम में अब तक 16,521 बिजली चोर पकड़े गए हैं। बिजली चोरों को 1 अरब रुपए से जायद जुर्माना आयद किया गया है, जिसमें 65 करोड़ 30 लाख रुपए जुर्माना वसूल करके कौमी खजाने में जमा करवा दिया गया। डीजी खान और रहीम यार खान सर्कल्स के जेर इंतजाम इलाकों में ग्रैंड ऑपरेशन में 421 देहातों में बिजली चोरी पकड़ी गई। 1 जनवरी से फरवरी 46,906 नादहिंदगान से 82 करोड़ 58 लाख रुपए वसूल किए जा चुके हैं। और वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वाले शोहदा के खानदानों को पूरी कौम खिराज अकीदत पेश करती है। सिपाही फैजुर रहमान भट्टी ने 3 नवंबर 2023 को गवादर के इलाके पसनी में दहशतगर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए दिफा वतन में जाम शहादत नोश किया। सिपाही फैजुर रहमान भट्टी शहीद का ताल्लुक बखर से है। सिपाही फैजुर रहमान शहीद की ये कुर्बानी हमारी आने वाली नस्लों के लिए मशअल राह है। सानू 9 बजे पता लग गया मोबाइल उत्ते भाई फैजुर रहमान शहीद हो गए। मैंने उस लिए परेशानी को नहीं पे मेरे पुत्र शहीद हो गए। मैं कोई एक मकसद गल जख्मी वाली गल ते मारिया पिया। उन्हें आके तेन पता लग वैसे भाई तेरा पुत्र शहीद हो गया। सन पता लग गया पिछले चले देहात ने ढक्कन लग गई। मेरे पता लग गया कि मेरा पुत्र शहीद हो गया। फौजिया शोधा तो कड़ी कसोरे वो भी सारे बच्चे ने कड़े शोधे कुर्बानियां खड़े जाने। आखिर मुसलमानों के बच्चे हैं सानू एहसास आंदा है कि साडे आपे बच्चे हैं। ते मैं आखिर पुत्र छुट्टी कर चा कई दिहाड़े चलो हुण 2-3 दिहाड़े होर घर चा तो आदा नहीं मैं ना बाबा मैं तुम्हारे कोल पढ़ाना हाँ मैं अपने यार कोल वजना मैं अपने बिरावा कोल वजना इस दुनिया ते क्या मैं खाट के वजना मैं अपने बिरावा कोल बचला। असां तो आदे में सारे पाकिस्तानी जिंदे रावन सारे फौजी जिंदे रावन साडा इस्लाम जिंदा रहे। भाई बहुत जुदाई का सदमा है, लेकिन जो शहादत की मौत है वो भी किसी किसी को मिलती है। इस शहादत पे हम बहुत फख्र कर रहे हैं। फैजुर रहमान बचपन में बहुत ही अच्छे थे, अखलाक के भी बहुत अच्छे थे। दूसरा रिश्तेदारों के साथ तलक वास्ता दोस्तों के साथ जहाँ भी गए उन्होंने तलक बनाया है। वो पाकिस्तान की खातिर शहीद हुए। कुरान पाक दे विच ये जिक्र है कि तुसी उन्हां को मुर्दा नहीं कह सकते ते वो इंशाल्लाह जिंदा ने। और आज दुनिया के बेशतर ममालिक में पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की रोकथाम का दिन मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद दुनिया में बढ़ते हुए पुरतशद्दुद वाक़यात और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए शऊर को फ़रोग़ देना है। पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी को रोकने के लिए मुख्तलिफ ममालिक ने अपने मकामी हालात के पेश नज़र हिकमत अमली इख्तियार की। खुद पाकिस्तान कई दिहाइयों तक दहशतगर्दी का निशाना बनने के बाद बिलाखिर ऐसी हिकमत अमली इख्तियार करने में कामयाब हुआ, जिससे इस नासूर पर बड़ी हद तक काबू पाया जा चुका है। यहाँ पर आपको आगाह करते हैं मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से। भारत के ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में काबिज़ हुकाम ने जमात इस्लामी के अरकान को निशाना बनाते हुए मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयों, छापों और गिरफ्तारियों का एक नया सिलसिला शुरू कर दिया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज ने बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ की हैं। समाजी और फलाही सरगर्मियों से वाबस्ता अफराद को गिरफ्तार कर रहे हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने एक बयान में इन ज़ालिमाना कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत करते हुए क्रैकडाउन को सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ करार दिया है। इन कार्रवाइयों का मकसद समाजी, मजहबी और सियासी तौर पर अपने वतन की खिदमत करने पर कश्मीरियों को सजा देना है। तर्जुमान ने इन कार्रवाइयों के दौरान आम कश्मीरियों को निशाना बनाए जाने पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि इस तरह के मजालिम कश्मीरी अवाम को उनके जद्दोजहद आज़ादी से नहीं रोक सकते। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यूरोप शाख ने अजीम कश्मीर शहीद मकबूल भट्ट की 40वीं बरसी के मौके पर पेरिस में भारतीय सफारतखाने के सामने एक एहतजाजी मुजाहरे का एहतमाम किया। एहतजाजी मुजाहरे में शरीक अफराद से खिताब में मुकर्ररीन ने कश्मीरियों के हक़ खुद इरादत की जायज़ जिद्दोजहद को नाकाम बनाने की भारतीय कोशिशों की मजम्मत की और कहा कि भारत कश्मीरियों की आज़ादी और हक़ खुद इरादत की आवाज़ को कभी खामोश नहीं कर सकता। पाकिस्तानी तारिकीन वतन ने खिताब में कहा कि पाकिस्तान कश्मीरी बहन भाइयों के साथ खड़े हैं, उनकी मुनसिफाना जिद्दोजहद में हर मुमकिन ताउन जारी रखेंगे और कश्मीरी शोहदा की कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। शुरका ने हाथों में यासीन मलिक की तस्वीर भी उठा रखी थी और वो उनकी आज़ादी का मुतालबा कर रहे थे।
अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेदर अपडेट के साथ मैं हूं कासिम अली। नाजरीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद सर्द और मतला जुज़वी अब्र आलूद रहेगा। तहम बलूचिस्तान में मतला अब्र आलूद रहने के अलावा जनूब मगरबी इलाकों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में भी चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि शिमाली अजला में शदीद सर्द रहा। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील: लह -12, स्कर्दू और कालाम में -8, जबकि अस्तोर में -7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं। यहाँ वक्त है एक मुख्तसर से वक्फे का, हमारे साथ ही रहिएगा।